आज के टाइम में अगर हम पृथ्वी में मौजूद चीज़ों में से ज़्यादातर चीज़ों पर नज़र डालें तो लगभग हर एक चीज़ इंटरनेट से जुड़ी हुई है। और आज के इस युग में अगर हमें किसी वजह से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पाती है तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से रुक जाएगी। और डेली बेसिस पर जो काम हम बड़ी आसानी से पूरे कर लेते हैं उनको करने में भी हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। प्रेजेंट टाइम में पूरी दुनिया में इंटरनेट सर्विस समुद्र में बिछी हुई फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुंचाया जाता है, जिससे कोई भी देश इंटरनेट का यूज आसानी से कर पाता है। लेकिन समुद्र में मौजूद जीवों के द्वारा इन केबल्स के टूट जाने या इनको नुकसान पहुँचाने का खतरा हमेशा ही मंडराता रहता है। और यदि ऐसा कभी हो गया तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में इंटरनेट सर्विस ठप हो जाएगी। इसी को दूर करने के लिए कई सारी कंपनियों ने इसका एक अल्टरनेटिव भी खोजा है, जिसकी मदद से वह स्पेस में ऑर्बिटिंग कर रही सैटेलाइट्स की मदद से इंटरनेट को प्रोवाइड करेंगी। और इसका नाम दिया गया है सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं इसी सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस के बारे में और साथ ही अमेरिकन प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्पेस एक्स के प्रोजेक्ट स्टारलिंक के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप इसके बारे में बहुत ही आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह सैटेलाइट इंटरनेट आखिर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रेजेंट टाइम में हम इंटरनेट का यूज अपने आसपास लगे हुए टावर्स की हेल्प से करते हैं। और जहां पर किसी एक कंपनी के टावर्स नहीं लगे होते हैं तो उस एक स्पेसिफाइड जगह पर हमें इंटरनेट सर्विस नहीं मिल पाती है। और कभी कभी तो यह सिग्नल्स की स्ट्रेंथ इतनी कम होती है कि हम कॉल भी नहीं कर पाते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से किसी एक स्पेसिफाइड जगह पर टावर लगाने के बजाय वहां पर सैटेलाइट द्वारा भेजे गए सिग्नल्स को कैच करने के लिए एक स्पेशल रडार यानी ट्रांसीवर्स का यूज होता है, जो कि सैटेलाइट द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी को पकड़कर वहां के लोगों तक मौजूदा केबल्स या सिग्नल्स के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है। और इसकी स्पीड भी काफी अच्छी होती है और कभी कभी तो यह स्पीड 506 MBPS की भी पहुंच जाती है। लेकिन सभी की तरह इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि इसमें जो मेन सोर्स होता है यानी कि सैटेलाइट स्पेस के जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में एक लिमिटेड डिस्टेंस पर ऑर्बिटिंग कर रहा होता है। तो यदि इसका संपर्क किसी वजह से अर्थ के सरफेस में मौजूद रडार से नहीं हो पाता है तो हमें इस इंटरनेट को यूज करने में प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रेजेंट टाइम में इसका यूज केवल बड़ी बड़ी कंपनियां ही करती हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके घर के टीवी पर ब्रॉडकास्ट हो रहा कोई प्रोग्राम या एक फिल्म है, क्योंकि इनको सिर्फ टेलीविजन पर ही ब्रॉडकास्टिंग करनी होती है तो कम सैटेलाइट्स में भी यह ब्रॉडकास्टिंग बड़ी आसानी से हो जाती है। और अगर इसको आम इंसानों के लिए भी ओपन कर दिया जाए तो अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड और एक ही वक्त पर कई तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा, जो कि प्रेजेंट टाइम में इम्पॉसिबल है। बट अमेरिका की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्पेस एक्स के CEO और फाउंडर इलॉन मस्क का एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जिसकी मदद से वह पूरी दुनिया में सैटेलाइट इंटरनेट को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के माध्यम से इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट से लेकर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक लगभग 4425 सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में डिप्लॉय करना चाहती है, जो कि अर्थ पर मौजूद ट्रांसीवर से सिग्नल रिसीव करके अर्थ के ऐसे एरियाज तक भी इंटरनेट प्रोवाइड करवा पाएंगे जहां पर आज तक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई है। स्पेस एक्स ने लगभग 4425 सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्लान बनाया है, जिसमें हर एक सैटेलाइट का वेट लगभग 200 से लेकर 230 किलोग्राम के बीच का होगा। और ये पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसे सैटेलाइट्स का जाल बना देंगे जिसकी मदद से पूरी अर्थ का हर एक एरिया हर टाइम किसी सैटेलाइट के कवर में रहेगा और उस स्पेसिफाइड एरिया में वह इंटरनेट प्रोवाइड करवा सकेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग $10 बिलियन है और इस प्रोजेक्ट के तहत अभी तक 362 सैटेलाइट को लॉन्च करा जा चुका है, जिसमें से 354 सैटेलाइट ऑपरेशनल हैं। और इन सभी सैटेलाइट्स में KU और KA बैंड के एंटीना का यूज किया गया है और इन सभी को अर्थ के 335 किलोमीटर से लेकर 1325 किलोमीटर तक के ऑर्बिट में डिप्लॉय किया जाएगा। स्पेस एक्स को अपनी माइनर ब्रॉडबैंड सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए लगभग 420 सैटेलाइट की जरूरत है और वहीं मॉडरेट कवरेज को प्रोवाइड करने के लिए लगभग 780 सैटेलाइट को ऑपरेशनल होने की जरूरत है। और जब यह प्रोजेक्ट 2022 तक पूरा हो जाएगा तब शायद हमें वेरी हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस मिल पाएगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए।